Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, tatiyampi sangham saranam gacchami. आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये गोबर होता है ना, जो गोबर भैंस का, उसके ऊपर कुछ मक्खियां बैठी थी और वो उस गोबर को खा रही थी। अब कुछ मक्खियां आई, वो वन से आई थी, वहां से वो फूलों की खुशबू और फल फ्रूट खा के आई। तो उन्होंने देखा कि मेरे समाज की मक्खियां गोबर खा रही है। तो उन्होंने उन मक्खियों को कहा, तुम हमारे समाज की हो, तुम क्या ये गंध खा रही हो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें वन में ले चलते हैं, वहां पर तुम्हें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। अब उन्होंने चलने में तैयार तो हो गई, लेकिन उनके मन के अंदर डाउट था कि भाई हमें ले तो जा रहे हैं, अब वहां पता नहीं हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या काम करा, उस गोबर में से गोबर को अपने मुंह में कुछ टुकड़े भर के वो उनके हाथ में चल दिए। अब भाई चल दिए, वहां वन में पहुंचे, वहां पहुंच के उनको जो है फल खाए, उन्होंने वो फूलों के रस पिए। तो फिर उनसे पूछा गया कि तुम्हें स्वाद कैसा लग रहा है। तो अब क्योंकि उनके मुंह के अंदर वो गोबर भरा हुआ है, तो उनको स्वाद कहाँ से आएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कोई स्वाद नहीं आया। तो उन मक्खियों को थोड़ा अचंभा लगा, अबे हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, कैसे स्वाद नहीं लगा। तो उन्होंने कहा अपना मुंह खोल के दिखाना। अब मुंह खोल के जब उनका देखा, तो देखा उन्होंने छोटे छोटे गोबर के टुकड़े दबा रखे हैं। तो इससे ये होता है कि जब तक हम हिंदू धर्म को सही तरीके से नहीं त्यागेंगे, जब तक आप बौद्ध धर्म का जो स्वच्छ वो है रस है वो नहीं पी सकते। बौद्ध धर्म के अंदर जब आते हो तो हिंदू धर्म के संस्कार सबको त्यागना पड़ेगा, सबको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस बौद्ध धर्म का आपको सुंदर रस पीने को मिलेगा। होता क्या है कि हमने दीक्षा तो ले ली, हम बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन वो हिंदू धर्म के संस्कारों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वही जैसे मक्खियों ने मुंह के अंदर दबा लिए ना वो गोबर के वो, तो जब तक वो बिल्कुल हम मुंह धो के अच्छी तरीके से मुंह धो के जब उनको फलों का रस खाते, तो उन फलों का रस उनको अच्छा लगता। लेकिन जब मुंह के अंदर अगर गंद भरा हुआ है तो कहाँ से वो अच्छा लगेगा। तो इसलिए अगर आपको बौद्ध धर्म के अंदर आना है तो हिंदू धर्म का बिल्कुल ही बहिष्कार करना है, बिल्कुल एकदम। बुद्धिज्म एक प्योरिटी है, यहाँ पर जब आओगे तो आपको यहाँ पे प्योरिटी मिलेगी। और बच्चों को जब आप इसको दोगे तो बच्चे आगे तरक्की की राह पे आगे बढ़ेंगे। हिंदू धर्म के अंदर आप देखो, हमारे बच्चे जो इन त्योहारों को जो मना रहे हैं ना, ये सब वहीं से सीख रहे हैं, नशा करना, लड़कीबाजी करना, क्योंकि इनके देवी देवता वही तो सब सिखा रहे हैं। तो बुद्ध धर्म के अंदर जब आते हो तो भैया बिल्कुल एकदम हिंदू धर्म को त्याग कर और बिल्कुल प्योरिटी के साथ में आओ।
तालियां बजाते रहें। जाके तो कौन लोगों को भी देंगे नंबर आई देखे जाए अपने भी ये काम बता दो कोई बात नहीं। आप जवाब नहीं दे पाओगे ले लो आप इधर देखो। हमने सही मायने में ये बुद्ध को नहीं माना, उसके नाम को माना। जैसे आज तक कभी मंदिर गई नहीं, मंदिर का मुंह देखा ही नहीं। हमारे पास क्या कमी? मेरे पास 2 बेटे, एक मर्चेंट नेवी में, एक डॉक्टर। क्या कमी है? क्या है धर्मेंद्र भाई, बताओ, जो मायानगर में आए थे क्या थे, आज क्या है? बहुत काफी तरह हम कभी पीछे हटे नहीं की चीज है। शिव कुमार भाई को मेरे साथ कॉल आती है, कैसे बोलता हूँ बता देंगे भाई? बताओ भाई। नहीं अच्छा है। कभी भी जब मैंने इनका पहली बार व्हाट्सएप पढ़ा, गूगल पढ़ा, तो मैं आया यहाँ। मेरी वाइफ शायद जानती है, छोटी सी सामने है। हाँ, मिली है आप।
तो ऐसा जय भीम नवोदय में अपनी उधर मैं पहली बार आई हूँ अपने सर के साथ। अभी सर का नाम? वो गंगावीर सर है। ठीक है। हाँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा संदीप सर ने जो यहाँ पे स्पीच दिया। मैं बहुत बहुत आभारी करती हूँ सभी का कि सर ने मुझे यहाँ लाने का मौका कर दिया। और मैं जो भी अम्बेडकर सर बोलते हैं बाबा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें हमने पढ़ने का अधिकार दिया उनको, और उन्होंने हमें छुआछूत से बचाया, हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया, और हमें पीने पानी का भी अधिकार नहीं था, वो भी हमें अधिकार दिलाया। बाबा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। मैं लोनी से आई हूँ और कई सालों से समझ में जुड़ी हुई हूँ। और ये फेस्टिवल हो गया, त्योहार हो गया, इन सबसे मैं बहुत दूर हूँ। कई सालों से जब से जुड़े हैं, मैं अपने हस्बैंड के कहने पर भी चलती हूँ। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबको जय भीम नमो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। कहते हैं। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने कभी करवा चौथ का कोई व्रत नहीं रखा। आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारी शादी वादी भी सब बौद्ध धर्म से हुई है, फैमिली सब बौद्ध धर्म को मानती है, और मैं समझाती भी सबको। लेकिन एक मिस्टेक है, ये मेरे हाथ में बचपन का मेरे माता पिता ने ओम बनवा दिया था। और थोड़ा इसको मैं कोई भाई मेरे को इसे हाथ से बोल देते हैं कि आप मानते हैं, ये करते हो। लेकिन मैं भी कहती हूँ कि करवा चौथ में ये इस चीज का भ्रम गलत है। कहीं भी कुछ नहीं है। अधिकतर करवा चौथ वो औरतें रखती हैं जिनके राजना डंडा पड़ते पीछे। कोई समझदार औरतें होगी वो व्रत नहीं रखती, क्योंकि अधिकतर पाखंडबाज वो औरतें दिखाती हैं जिनको खाने को नहीं, भूनने को नहीं, चावने को नहीं, और वो 1 महीना पहले झगड़ा करना शुरू कर देती है पतियों के साथ। हाँ जी, साड़ी लानी है, जरूर लानी है, चाहे बेचारे के पास पैसे हो या ना हो, बेचारा सोचेगा या तो भाई राजी लानी है, राजी ना गैर राजी लानी है, इसके संग मिल ही जाऊं तो साड़ी ला दूं, दोनों काम सरल हो जाएंगे, त्योहार भी मन जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा, मेरे सर से कलेश भी हट जाएगा। हालांकि होता कुछ नहीं है। हमारी फैमिली में हमारी दीदियां, सभी दीदियां आई हमारे साथ में जो भी हैं, हम कोई व्रत नहीं रखते, ना ही आगे को रखेंगे। भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को पूरे तन मन से मानते हैं हम। पूरे ज्यादा तो नहीं बोलना आता, लेकिन हाँ कहते हैं कि हम अम्बेडकर वादी हैं, भगवान बुद्ध के वादी हैं, पूरा देव। इतनी बड़ी हो गई, मतलब 52 साल की होंगी, क्या मैं 52 साल की। आज तक मैंने कभी पूजा नहीं की, कभी मंदिर नहीं गई, कभी बचपन में बच्चे ले गए होंगे, माँ बाप तो ले गए होंगे, न मैं करवा चौथ बरती रहती, न कुछ रहती। मुझे काफी दिन हो गए, करवा चौथ रही हूँ 1-2 बार सिर्फ। मैं कुछ नहीं करती। मेरी फैमिली बॉडिस्ट है, मेरे पति बॉडिस्ट है, मेरे बच्चे बॉडिस्ट है, और मेरे बच्चे भी जॉब करते हैं। एक वकील है, एक जॉब करते हैं, वो है हाँ मैनेजर हैं। और मेरी अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है सारी, और हम बौद्ध को ही मानने वाले हैं, बौद्धिस्ट हैं। राहुल विहार गाजियाबाद से रहने वाले हैं। मेरा नाम सुशीला है, मैं राहुल विहार गाजियाबाद से आई। मेरी शादी को 30 साल हो गई है। मैं 1 साल रही थी, वो भी जेठानी के कहने से, फिर उसके बाद मैं नहीं रही। मेरा पियर सारा बुद्धिस्ट है शुरू से ही। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम तोताराम सागर। मेरी शादी क्लॉथिंग के साथ 1994 में हुई। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने सेक्शन है। बेटी की शादी बहुत रीति से 2019 में हुई, और सब सक्षम है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और बाबा साहब और भगवान के अनुयायी है। और मैं एक चीज कहूंगा, कोई भी अम्बेडकर शब्द ना कहे, क्योंकि हमें दुख होता है। बाबा साहब ने जितना हम लोगों के लिए किया, और हम लोग जैसे और लोग कह देते हैं कि वो अम्बेडकर, वो अम्बेडकर, ऐसा ना बोले। नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम बबीता है और मैं दिल्ली से आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड है अमित बोध। इनकी वजह से मैं इन पाखंडवाद से निकल पाई, और मैंने ये करवा चौथ और ये सारे व्रत वो छोड़ दिए हैं।
और मैं ऐसे परिवार से हूँ, क्या पूजा पाठ ज्यादा होती है मेरे मायके में भी, और मेरे ससुराल में तो अभी थोड़ा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं निकले हैं वो लोग। हम लोग अपने विचार रखते हैं उनके सामने रखना। बाबा साहब के बारे में बताते हैं, बुद्ध भगवान के बारे में बताते हैं, और मेरे जो पति हैं वो समाज में सभी को मैसेज देते हैं। इसके कारण पाखंडवाद से निकल पाई। और जय भीम जय बुटाई। धन्यवाद आपका, आप निकल पाए इस पाखंडवाद से। और आज मेरी माताएं बहनें जो भी आई हैं, मैं उनसे बस एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप जो यहाँ से सीखा है उसको अपने यहाँ जाकर महिलाओं के बीच में बैठ के उस तरीके से उजाला करना बहुत जरूरी है, तभी परिवर्तन आएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। पहले बहुत सालों तक व्रत किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बोलते रहते थे, 2 बार इन्होंने मेरा व्रत आधा छुड़वा दिया। जैसे 2 घंटे के लिए पूरा दिन व्रत रख के 2 घंटे हो गए, पहले ही 2 घंटे पहले इन्होंने छुड़वा दिया। तो मेरी मम्मी भी बोलने लगी, बेटा आधा अधूरा क्यों रखती है, रख तो पूरा रख, नहीं तो मत रख। तो इन्होंने बोला कि जब मैं मना कर रहा हूँ, मेरे लिए व्रत रख रही है तो छोड़ दे। तो अब 6 साल हो गए मैंने व्रत छोड़ दिया, लेकिन मेरी सासू माँ ने फिर भी मुझे बोला कि मेरा बेटा तेरे लिए इतना सब कुछ करता है तो तू एक दिन भूखी नहीं रह सकती है उसके लिए। मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, तुम उनसे जाके बोलो कि वो उन्होंने तोड़वाया, मैंने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा। तो अभी भी वो कोशिश करती हैं कि मैं जो वो करती हैं पूजा पाठ, वो बहुत पूजा पाठ करती हैं। जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने पहले दिन ही, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, उन्होंने सत्संग दिलवा दिया था। वो गुरु रविदास जी का सत्संग फॉलो करती हैं, तो उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ, खाने पीने का नियम है, उठने बैठने का नियम है, नहाने धोने तक के नियम बना रखे उन्होंने। तो मुझे नहीं समझ में आता था कि किस चीज के लिए कब नियम है, तो उन्होंने मुझे नोट डाउन करवा दिया कि इनको तू रट ले, इनको हर टाइम पे तुझे फॉलो करना है, कि नहाने का ये है, खाने का ये है, कहीं बाहर आने जाने का ये नियम है। और ये तो इतने बड़े पुजारी कह सकते हैं, बाबा रविदास जी को बहुत मानते थे। ये सुबह उठकर बिना कुछ खाए पिए अपना अन्न पानी भी बहुत मुश्किल से पीते थे, पहले पूजा पाठ करके ही फॉलो करते थे। फिर इन्होंने छोड़ दिया तो बोले कि मैं, मुझसे नहीं होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है भूखे रहने में, ऐसा कर तू फॉलो कर। कुछ टाइम तक तो मैंने किया, लेकिन जब तक मैं काम खत्म करती थी मुझे बहुत देर हो जाती थी। तो मैंने भी कोशिश करी, क्योंकि ये सब मुझे नहीं मालूम था, हमारे घर में नहीं होता था। यहाँ पे हुआ तो बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता था। तो मेरी सास अब भी बोलती है, हमारे घर में मंदिर भी था उनका, तो उसमें भी पूजा करनी होती थी। जब पाखंडवाद हमें दूर ही करना है तो मंदिर को भी रखने की क्या जरूरत है, तो हमने वो भी हटा दिया। अब वो आके बोलती है कि कम से कम मंदिर तो रहने देते, तुमने छोड़ दिया था तो ठीक है, कम से कम मैं तो पूजा कर सकती थी। तो उन्होंने बोला जब हम नहीं कर रहे तो हम अपने घर में मंदिर क्यों रखेंगे, जिस घर में तुम कर रही हो उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं है क्या। तो अब यही है कि जो भी है, किसी ना किसी चीज को हम पाखंडवाद में ले ही आते हैं, चाहे हम किसी को भी माने उनका मंदिर बनवा के रख लेते हैं। जब हमें मंदिर मूर्ति पूजा को दूर ही करना है तो हर तरीके से दूर करना चाहिए, तो कोई भी पाखंडवाद को फॉलो नहीं करना चाहिए। बस मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता है। और मैं आज करवा चौथ, रक्षाबंधन सबके बारे में बात बताना चाहूंगी। मेरे को मैंने फोन पे किस्सा देखा था कि एक औरत 1 भी साल अपना करवा चौथ का व्रत स्किप नहीं करती थी और हमेशा रखती थी, और अगले साल उसने देखा था उसके पति की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। कैसे, जब वो रखती भी थी व्रत तो उसकी डेथ कैसे हुई। और जैसे मैं रक्षाबंधन नहीं बनाती हूँ तो मेरे फ्रेंड मेरे से पूछते हैं कि तू रक्षाबंधन क्यों नहीं बनाती। मैंने फिर कहा अगर मैं ये धागा अपने भाई को नहीं बांधूंगी तो मेरा भाई मेरी रक्षा नहीं करेगा। नवोदा मैं हमेशा करवा चौथ रहती थी पहले से ही। मैं राहुल बिहार गाजियाबाद से हूँ और मेरा नाम पुष्पा है। मैं शुरू से ही सब व्रत रहती थी, लेकिन 22-23 साल से मैं और व्रत कोई नहीं रह रही थी, सिर्फ करवा चौथ का रहती थी मैं। अभी मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, सिकंदराबाद कोई प्रोग्राम था, वंदना कराई थी उन्होंने, तो मैं वहाँ पे गई थी। तो एक रागी रामन के नाम से वहाँ आई थी मोदी नगर से, तो उन्होंने भाषण दी थी। उनकी भाषण मेरे पे नहीं सुनी गई, मैं रोने लगी वहाँ। तो उनकी बातें मेरे कुछ दिमाग में बैठी हैं, जब से आज मैंने भी व्रत नहीं रखा है। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझसे कि जो व्रत रह रही है वो अमृत पिला देंगी अपने हस्बैंड को, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। तो मैं आज व्रत नहीं हूँ, बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ।
जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम कविता बौद्ध है, मैं मैदानगढ़ी से हूँ। पहले मेरे हस्बैंड लड़ते थे कि तू व्रत नहीं करती है, क्योंकि मैं पहले कोई व्रत नहीं करती थी। अब 6-7 साल पहले से फिर वो बौद्ध धर्म में आ गए, तो उन्होंने बोला कि अब तो व्रत नहीं करेगी। मैंने बोला चलो नहीं करूंगी। मैंने जब से व्रत सब कुछ करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं कोई व्रत नहीं करती हूँ, और घर में भी कोई पूजा पाठ हमारे नहीं होता है। कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सभी साथियों को, सभी बहन भाइयों को, सभी को। और मेरा नाम राजेश्वरी है, मैं दिल्ली की हूँ, रहती नोएडा में हूँ, और ये मेरे हस्बैंड हैं। बताओ और मैं जो है शादी को 51 साल हो गए हैं। उसके बीच में 2-4 साल जब शादी हुई थी तब नहीं रखती थी। उसके बाद फिर मैं कम से कम 20 साल रखा, और 20 साल के बाद 25 साल मेरे ख्याल छोटे को भी हो गया। नहीं रहती हूँ मैं कोई भी व्रत, अब नहीं रखती हूँ तो अपने सेहत के लिए 1 सप्ताह में रखती हूँ। खाने का कोई नियम नहीं है, पूजा का कोई नियम नहीं है। तो मुझे शुगर रहती है थोड़ी, और बीपी भी रहता है, उसके लिए मैं व्रत रखती हूँ। और शाम को जो खाना बनता है वही मैं खाती हूँ। 1 सप्ताह में मैं रखती हूँ 1 व्रत, और छूट जाता है कहीं जाना है, कोई मेरा ऐसा नहीं है भाई मैं उस दिन रखूंगी। कोई रिश्तेदार आ गया, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, कहीं घूमने जाते हैं और कुछ भी खाना पीना होता है, कुछ भी, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं रखती हूँ। सप्ताह में 1 व्रत रखती हूँ जरूर, और कितने सालों रखा, अभी भी रखती हूँ, और उसी के लिए रखती हूँ मैं। और तब से मैं, मेरे जो है, आप बोलिए। लेकिन पूजा पाठ में केवल भगवान बुद्ध को और मेरे माता पिता को, हमारे मंदिर में भी हमारे केवल वही है, और उनको ही हम पूजा पाठ करते हैं। और मैं तो ऐसा हूँ, ये मुझे प्रेस करते हैं कि वहाँ पे मत्था टेक के आता हूँ। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पे ही याद कर लूँ तो वो मेरी पूजा है, मेरा ऐसा मानना है। और अभी एक और नई बात बताऊं, इन पूजा पाठ से विशेष कुछ होता नहीं है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति चल रही है। हमें सबसे बड़ा व्रत है, हमें सुबह उठ के साफ सुथरा नहाना धोना ये सब कुछ करना चाहिए। ये जो व्रत रखे हैं ना, जो आज का खास तौर से, वो जो लेडीज गंदी रहती थी, नहाती धोती नहीं थी, काम में बिजी रहती थी, तो इस बहाने उनका सफाई हो जाती है, ये रियलिटी भी है। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम वहाँ बाहर घूमने गए थे हांगकांग में, वहां पर किसी को भी ना तो बिंदी थी, ना किसी का ये था, ना किसी को ये, और ना ही अंगूठियां भी नहीं किसी को भी, किसी भी तरह की, गोल्ड की भी नहीं, और ना ही बिछे वगैरह। सबके यहाँ तक के वो थे, कोई किसी को गलत नजर से नहीं देख रहा, और सारे काम बराबर चल रहे हैं। ये तो हमारी यहाँ की जो व्यवस्था, ब्राह्मण व्यवस्था कह लो या मनु व्यवस्था, उसने ये सब कुछ बिगाड़ा है। हमारा संस्कार ऐसे नहीं है, हमारा संस्कार बुद्धिज्म से संबंधित है। यही हमारा मानना है। धन्यवाद।